क्या चालू करो, लिखिए तो यदि y बराबर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स के पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट, तो डेटो वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, लिखिए इसको। ऑप्शन नंबर ए एक्स माइनस एक्स, हाँ माइनस है और वाई, इस सब पूरा कंपटीशन कुल क्वेश्चन है। देखो जी, समझना, y बराबर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स के पावर 4 बाई 4 डॉट डॉट, समझिएगा। तो देखो यह किसी का एक्सपेंशन है, व्यंजक है, या किसका व्यंजक तो सुनना जी, या व्यंजक किसका तो समझना जी। y बराबर ई के पावर माइनस एक्स का है, सुन लो जी। या किसका व्यंजक तो समझना, या व्यंजक किसका है, ई के पावर माइनस एक्स का है। ई के पावर माइनस एक्स के बराबर यही होता है, फॉर्मूला व्यंजक है। देखो तो समझना, देखो एक आता है ना ई के पावर एक्स कहते हैं, देखो जी ई के पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट, यह ई के पावर एक्स का होता है। और ये किसका होता है जी, ई के पावर माइनस एक्स का। बताओ इसका डी वाई बाई डी एक्स करो, तो बताओ ई के पावर थीटा का ई के पावर अब माइनस एक्स का माइनस, आ जाओ अंदर जी, डी वाई बाई डी एक्स। सुनो जी, इसका पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, जब इसका पुनः जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ना जी, तो माइनस ई के पावर थीटा का ई के पावर अब माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस माइनस। देखो जी ए के पावर माइनस एक्स, तो बताओ ई के पावर माइनस एक्स किसके बराबर है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा जी। सुन लो, सुनो जी, ध्यान दो। देखो जी यह ई के पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन है, इतना बड़ा, और ई के पावर माइनस एक्स। जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो ई के पावर थीटा का ई के पावर थीटा माइनस एक्स का माइनस वन, पुनः इसका डिफ्रेंशिएट करोगे ई के पावर थीटा का ई के पावर थीटा माइनस एक्स का माइनस माइनस। तो बताइए इसका मान यही ना मिल रहा है, इसका मान किसके बराबर है, वाई के बराबर। लिख लो, लिखिएगा तो डे सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बटा में डी एक्स, डे सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बटा में डी एक्स। ऑप्शन नंबर है 0 1 2x प्लस 2 9। देखो जी डी सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बाई डी एक्स, ये समझिएगा, ध्यान देना। तो देखो जी सिग्नम तो समझना, सिग्नम जो फंक्शन होता है ना जी, उसका मान देखो जी, जब x का मान 0 से छोटा तो -1, 0 तो 0 और 0 से बड़ा तो क्या होता है जी 1।
देखो इसका नेचर होता है, तो इसका मान देखो जी, इसका मान इसी में ना कोई होगा जी। बताओ सिग्नम जो फंक्शन होता है ना, उसका मान -1 0 1 इसी में कोई मिलता है। 0 से छोटा होगा तो -1, 0 होगा तो 0, 0 से बड़ा होगा तो 1। तो बताओ जे इसका मतलब इसका जो मान जो होगा इसी में होगा कोई ना कोई, इसके अलावा कोई होने वाला। तो बताओ ये सब कांस्टेंट है ना हो, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बना लो। ये सब कांस्टेंट है, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0 डिफरेंशिएशन होगा। ये सब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए इसका 0 हो जाएगा। आगे लिखो, इसको लिखो। हल्ला मत करो जी। देखो तो यहाँ पर बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक कांस्टेंट है जी। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक क्या होता है जी, एक कांस्टेंट के रूप में हो गया। किस रूप में हो गया जे, कांस्टेंट के रूप में। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक किस रूप में होता है जे, कांस्टेंट के रूप में होता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बना लो। यदि 8f(x) + 6f(1/x) बराबर है x + 5 और y बराबर x² f(x), तो dy/dx ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लिखिएगा जी। इसका ऑप्शन बहुत बड़ा है, चलो ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, dy/dx निकाल कह दे रहा हूँ। समझना, ये क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड में इतना पूछा था। पहले ये फंक्शन का क्वेश्चन पूछ दिया था इतना पार, यदि इतना बराबर इतना है तो f(x) का मान क्या होगा। समझा ना जी। देखो एक को समीकरण दिया है और एक को समीकरण से f(x) का मान वो पूछ रहा है। एक को ना समीकरण है जी, इसमें f(1/x) है और कह रहा है कि इसमें f(x) का मान, जब तक f(x) का मान नहीं निकलेगा तब तक बताओ dy/dx निकाल सकते हो। क्या है कि f(x) का मान यहाँ पर रखोगे तभी ना निकलेगा जी। सुन लो कैसे निकालते हैं, समझना। तो इतना आवाज़ सुनाई देगा ना महकमा में हो पढ़ेगा तो, ऑनलाइन में पढ़ेगा तो सुनाई देगा ना। सुनो, काहे कि बड़ी धीरे धीरे बोलते ना है, इतना ही आवाज़ +1 में पढ़ाते तो इतना ही आवाज़ निकालते हैं, लेकिन महकमा की वजह से पूरा आवाज़ यह लगता है कि पूरा जोर से बोल रहे हैं। सुनो जी, ध्यान दो। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। 8f(x) और 6(1/f(x) = x + 5। हम इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। देखो जी पुनः हल्ला मत करना। x को 1/x में रिप्लेस करने पर हम देखो जे x को किस में रिप्लेस करें, 1/x में। मतलब जहाँ पर x है ना, जहाँ पर x है वहाँ पर
और जहाँ पर 1/x है वहाँ पर क्या हो जाएगा जी x। यहाँ भी 1/x प्लस समीकरण दो। बताओ हमको f(x) का मान चाहिए जी, f(x) का मान चाहिए तो इसको हटाना ना पड़ेगा। तो बताओ इसमें 8 है ना, तो इसमें 8 से गुणा करेंगे, और इसमें 6 है तो इसमें 6 से करेंगे। हमको f(x) का मान चाहिए, तो f(x) के मान निकालने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, ये f(1/x) को हटाना पड़ेगा ना जी। तो देखो क्या किए हैं, x को 1/x में रिप्लेस किए हैं। जहाँ पर x है वहाँ पर 1/x हो जाएगा, यहाँ पर 1/x है तो x हो जाएगा, x है तो 1/x हो जाएगा। देखो इसको हटाने के लिए 8 है तो 8 से इसमें गुणा, और 6 है तो 6 से इसमें गुणा। अब देखना जी आप लोग बताइए, 8 8 6 के 8x प्लस 8 6 के 6 6 के 6/x। अब माइनस करेंगे ना हो भाई, क्या होगा, और 64 में 36 घटेगा तो कितना बचेगा, बोलो 22 होगा जी, 24 28 होगा ना, 28 f(x). बताओ जी इस समय से इसको घटाओगे ना, 8x प्लस 40 माइनस 6/x अब माइनस 30, 28 f(x) बराबर 8x। अब प्लस का मिलेगा, बताओ इसको नीचे लाओगे ना जी 10 होगा ना, 10। बताओ इसको नीचे लाओगे ना जी, 8x बटा में 28 और 6 बटा में 28x, 10 बटा में 28। बताओ हमको इसी का नाम, देखो y बराबर ये ना दिया जे, दिया गया है x²। बताओ f(x) का मैंने यही ना रखोगे जे, 8x बटा गोला करोगे ना जी, बताना ये कटाओगे ना जी, कब बार में कटेगा जी, 2/7 28 ना जी, x3 हाई x से x कटेगा ना जी, और 3/14 होगा ना जी x, और यहाँ से कटाओगे तो कब बार में जी 5/x²। हाँ बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो dy/dx ना, अब तो इसका dy/dx कर सकते हो ना जी। सुनो देखो जी, x को 1/x में रिप्लेस किया तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/x, और यहाँ पर 1/x है तो x है तो 1/x। ध्यान देना जी, इस समझना, इस समय हम 8 से गुणा करेंगे, इसमें हम 6 से करेंगे, करने पे ये दोनों कट जाएगा ना, इसमें से इसको माइनस इसको हम ऐसे लिख दिए, आगे कैलकुलेशन किए इसको नीचे ला दिए, दिया गया y बराबर इतना, f(x) का मान यहाँ से रखो, सोल्व करोगे ना जी, इसका गुणा इसमें करो, इतना मिलेगा, dy/dx निकाल लो। समझ गया, स्टॉप कर दो। लिखो यदि y बराबर 1 प्लस x प्लस x² x³ डॉट इनफाइनाइट, तो dy/dx। सोमवार को इनफाइनाइटेबल कुल बताएंगे क्वेश्चन क्लास में, ऐसा नहीं रहेगा, वो समझिएगा फंक्शन के कुल पावर फंक्शन पर कुल जाएगा वैसे सर। देखो जी, देखो यहाँ पर y बराबर दिया है ना जी, 1 प्लस x² x³ डॉट इनफाइनाइट। हल्ला मत करना। देखो जी y बराबर 1 प्लस, सब में से x कॉमन करोगे जी,
एक्स कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा 1 + x स्क्वायर कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा ना जी। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा है बताओ। अगर इस समय से अगर हम x कॉमन करेंगे तब 1 + x स्क्वायर कहाँ तक जाएगा। इसका मान बताओ, इसका मान किसके बराबर है, किसके बराबर है जी y के बराबर। तो y बराबर 1 + x, इसका मान किसके बराबर। अब डिफ्रेंशिएशन कर सकता है ना, ऐसा बताए ना 3.3 में जे 5.3 में। तो बताओ इसका dy/, इसका क्या होगा, इसका u गुणे u को सेम टू सेम v का, अब v को सेम टू सेम इसका मान, ये प्लस में तो इधर क्या होगा जी dy/dx को कॉमन करके नीचे ले तो करेंगे नहीं जी। इस समय से dy/dx क्या करोगे कॉमन 1 - x, इसको नीचे भेज सकते हो ना, लिख लो यार, लिखिएगा तो यदि y बराबर tan इनवर्स log e/x स्क्वायर log ex स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 3 + 2 log x 1 - 6 log x। तो dy/dx का मान dy/dx देख लिया क्वेश्चन हो। ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा नहीं है, ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बहुत विध्वंस क्वेश्चन है। ये कुल क्वेश्चन जितने भाई बनवाए हैं ना ये तनिए बनेगा, ये कुल विध्वंस क्वेश्चन कल देखने में लग रहा है कि विध्वंस है, लेकिन ये सब उतना विध्वंस ना है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, पूरा कंसेप्ट का। सुनो जी समझिएगा तो नहीं बड़ी बात से। देखो जी y बराबर, बताओ जी लॉग वाला में पता है ना, जो भाग में होता है ना उसको माइनस में लिखते हैं। देखो जी tan इनवर्स log e - log x स्क्वायर, और जो गोला बताओ किस में होता है जी प्लस में, ये मालूम है ना जी। देखो इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स, सुनो जी 3 + 2 log x। अब देखो इसको लिख सकते हैं ना जी, ध्यान देना, बताइए 1 - 3 गुणे 2 log x। ये कोई फार्मूला दिखाई दे रहा है हो। देखो y बराबर tan इनवर्स, बताना जी ये पावर कहाँ पाता है, आगे पावर कहाँ आता है हो। देखो log e का मान कितना होता है 1, इस log e का मान कितना होता है हो 1 होता है, पावर आगे आता है ना। देखो 1 - x log x, e 2 log x। अब देखो इसको क्या लिखेंगे जी, हाँ 1 + 2 log x। बताओ यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 छिपा है ना हो, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या छिपा है 1, तो 1 गुणे इतना लिख सकते हो ना। देखिएगा प्लस tan इनवर्स, देखो जी इसको लिख सकते हैं फार्मूला पर ये tan इनवर्स x + tan इनवर्स और 1 - x गुणे, देखो tan इनवर्स 10 अब प्लस tan इनवर्स 2 log x। पता चला जी। अब देखो वही ये फार्मूला पर है जी, बताओ इसी पर टूटेगा अभी ना, tan इनवर्स अब माइनस tan इनवर्स 2 log x। अब देखो जी tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 2 log हाई का हुआ जी,
अब बताओ जी, जब डिफरेंशिएशन करते कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट का आंसर, समझ में आया आप लोग को? लिख लो, स्टॉप कर दो। देखिएगा जी, देखो जो भाग में जो होता है उसको माइनस में, जो गोला में होता है उसको, इसको 6 को हम ऐसे लिख दिए हैं। देखिएगा जी, लौगी का मान 1 पावर कहाँ आता है जी? आगे। लौगी का मान 1 पावर कहाँ आता है? बताओ, इसमें एक का गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं ना है जी। ये कौन सा फॉर्मूला पर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स गुणे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई। तो देखो जी, x के रूप में, देखो x के रूप में यही ना है जी, और हाई किस रूप में है? y के रूप में। तो tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y। अब देखो जी, ये भी उसी पर जा रहा है ना, tan इनवर्स। देखो यहाँ पे x के रूप में ही ना है जी, या x के रूप में हो गया, ये किस रूप में हो गया? y के रूप में हो गया। तो बताओ जी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, इसको सेम टू सेम ताकि कटेगा। तो बताओ, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे ना तो कांस्टेंट का, ये भी कांस्टेंट का 0, दिक्कत नहीं ना भाई। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। ये 2 क्वेश्चन को लिख लो, हम अगले दिन इस क्वेश्चन को बनवाएंगे, पहले लिख लो। लिखिएगा तो यदि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर n, एक्स के पावर n प्लस 4, तो f1 प्लस f'1 बाई 1 फैक्टोरियल, f'(1 बाई 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट fn1 बाई n फैक्टोरियल बराबर क्या होगा? एक एक क्वेश्चन लिख लो। इसको हम अगले समझिए कि मंगलवार को ना जी, मंगलवार को इसको हम बताएंगे। अगला एक क्वेश्चन लिखो। सोमवार फर्स्ट ईयर है। यदि एफ एक्स बराबर f' है, क्या है जी? f' साइन लॉग एक्स और y बराबर f 2x प्लस 3 बटा में 3 माइनस 2x, तो डे y बाई डी एक्स निकाले। देखो यहाँ f' है, f' बराबर दे दिया है, y बराबर दे दिया, dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। इस सब कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है, समझ गया ना जी? क्वेश्चन से ही पता चल रहा है ना? डायरेक्ट काट देना छोटू। हाँ उतार लो, डायरेक्ट कर देना।